आई गेस फिर इसका पहले डेसिमल प्लेस ही हटाना पड़ेगा ना हमको। कैसे निकालोगे? सबको 10 से कर दूंगा वेरी गुड, मल्टीप्लाई। जल्दी करो तो। फिर आएगा 4x माइनस 15 ओके। तो फिर मेरे को है 4x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 65 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 9। नहीं, गलत है? चेक चेक चेक। सबको 10 से क्या ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नहीं बताऊंगा क्या गड़बड़ है। गड़बड़ है, इतना पक्का है। ये मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी की। प्लस 2y 3x प्लस 2y प्लस 9। गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी फिर इसको किसी x का वैल्यू को इक्वल करेंगे तो फिर 4 3 are 6 I mean 4 3 are 8 4 2 are 8 4 3 are 12 क्या हो रहा है 4 3 are 12 3 4 तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को 4 से। हाँ। हम्म, कहाँ तक पहुंची गाड़ी? 53y is equals to 59 कुछ ऐसा है नहीं I mean 159 कुछ ऐसा है मेरे को। क्या आया? 53y is equal 53y is equals to 159 तो therefore y is equals to 159 upon आप 53। जल्दी से मेरे को इक्वेशंस बताइए। तो मैंने दोनों को एक को ऊपर वाले को 3 से और नीचे वाले को 4 से किया तो मेरे को 12x माइनस 45y इज इक्वल्स टू 195। 195। यस ओके। 65 3 जाना तो 195 और फिर नीचे वाले को 4 से किया तो मेरे को माइनस 4 से किया नीचे वाले को तो माइनस 12x माइनस 8y माइनस 36। ओके, आगे। फिर आया मेरे को 12x कट गया दोनों तो फिर माइनस 45y प्लस माइनस 45y और माइनस 8y किया तो फिर मेरे को 53y और प्लस या माइनस? 190 माइनस 150। ओके हाँ माइनस। माइनस 53y फिर 195 और माइनस 36 किया तो मेरे को 159। वाई इज, करो डिवाइड। y इज y का वैल्यू होगा जी 159 53। हाँ
आ गया 3y is equals to 3 minus 3 I guess. माइनस सही 3 है बताओ, y का वैल्यू, क्योंकि लॉक कर दिया जाए। माइनस 53 को 169 से किया तो माइनस, हाँ ठीक है, आप बोल रहे हो तो सही होगा, गलत तो कर नहीं सकता यूं। आगे। तो फिर अब y का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करना होगा ना, रियल इक्वेशन में। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। अरे इक्वेशन में तो पॉइंट है, तो फिर होगा 0.3x, 0.3 में किस लिए कर रहे हो? 4x वाले ले लो, 3x 4x। तो 3x प्लस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो फिर 3x minus 6 is equals to 9. Therefore, x is equals to 9 plus 6 upon 3. तो आएगा 9 plus 6 ना 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15, तो 5, x is equals to 5. गुड। Next, 7th। 2 upon अब x देखते हैं क्या plus करते हैं 3 ये। and x and y are not equal to 0. तो हो जाएगा 2 upon 3 xy, 2 2/3xy। 2 sorry 2 plus 3 upon xy, शायद से कुछ ऐसा होगा क्या, 2/। 3 2 upon x plus 3 upon y को फिर कॉमन किया तो फिर 2 क्या होगा? plus 3 upon, नहीं 2x plus 3y upon, 2xy plus 3xy upon ये xy. लग तो नहीं रहा, चलो, इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, चेक करो। 2x upon x x y अपॉन x आएगा। plus 2x upon xy plus 3y upon xy. तो ये क्या बचेगा, यही बचेगा। नहीं, क्या बचेगा? तो फिर इसमें बचेगा, हाँ अरे देखो, इसमें 2x/xy क्या कटेगा, क्या बचेगा? x x कट जाएगा तो फिर बचा 2 upon y, ये क्या था? 2 upon x. हमने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। ठीक है, नियरली सेम था. तो सबसे पहली बात तो ऐसा करना नहीं है हमें। और ऐसा करते भी तो मान लीजिए, क्योंकि ये समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। इसको अगर करते तो भी 2y आता और 3x आता, xy आता, फिर 13, है ना। हाँ ठीक है, ये हाँ ओके. अब प्रॉब्लम क्या है, एक्स वाई ये कुछ तो बचता क्वेश्चन, रहेगा। हाँ कोई दिक्कत हो गई, है ना। हाँ तो हाँ. इससे अच्छा एक तरीका है हमारे पास। एक क्वेश्चन छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे. उससे भी अच्छा है, क्योंकि अगर वैसा जो मैं बताऊंगा वो करोगे तो मार्क्स भी मिल जाएंगे, फिर आगे भी जा पाओगे। एक सेकंड। ठीक, इसमें क्या करें हम लोग, ये जो 2 × 1/x है, हाँ इसको हम लोग 1/x को a या फिर u कोई भी वैल्यू दे देते हैं, a ले लेते हैं सपोज। तो ये हो गया 2a, यस और इसको ले लेते हैं b। ओके.
जाना पहचाना लग रहा है। a plus 3b equals to 13. सिंपल 2x प्लस वो वाला है ना ये, 2x प्लस 3y टाइप। हाँ, फिर उसको कैसे करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन? एलिमिनेशन है ना, तो फिर लाइक सेकंड इक्वेशन को भी सेम ही लेंगे, 5a प्लस 5a माइनस 4b इज इक्वल्स टू -2। फिर सर दोनों को इक्वल करो करेंगे, जल्दी से, करो जल्दी, करो जल्दी सॉल्व करो। करना है। अगर आपको ए और बी से तो दिक्कत है, मान लीजिए आपको ए और बी से अभी दिक्कत हो रही है नया नया, तो इसको आप एक्स एंड वाई ले लो, बाद में फिर चेंज कर देना, आखिरी जैसे आंसर आए 5i y इज इक्वल टू 2i, तो इसको ऐसे कर देना, फिर ए ऐसे, और फिर इसको बाद में फाइनली सॉल्व कर देना। ठीक, थोड़ा करो जल्दी। ट्रिकी है। ठीक, ऑफ कोर्स ठीक। तो फिर मेरे पास 35 b इज इक्वल्स टू 75, तो b इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 35, तो फिर आएगा हमको 515 75 5 6 3 5 3 2 तेरे का 5/2 b का वैल्यू कितना आ रहा है? 5/2। बी का वैल्यू 5/2। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, कैसे कि आपने इक्वेशंस बताओ। मैंने क्या पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर मेरे को आया 10a प्लस 15b इज इक्वल्स टू 65, और सेकंड इक्वेशन है -2 से क्या सेकंड इक्वेशन को, तो फिर मेरे को आया -10। ओ समझ में क्या गलती की, सेकंड इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है एक फ्री क्वेश्चन रिपीट करने का मौका। तो फिर आएगा -10a प्लस 8b प्लस 4, तो फिर आएगा इसका 15 plus 8 16 17 18 19 20 20 23 23b is equals to 69, so therefore b is equals to 69 upon 23, so 23 3s are, तो 3 आया b का वैल्यू। तो अगर बी 3 आया है तो ए का वैल्यू क्या है पहले वो बताइए, फिर और आगे करते हैं। वो इसको 2a वाले इक्वेशन में डाल के कर सकते हैं। करो, निकालो। तो फिर आएगा 3 2 सॉरी 3 3 9, तो 2a plus 9 is equals to 13, तो फिर 2a is equals to 9 10 4, तो 2a is equals to 4, तो therefore a is equals to 2। क्या मेरा आंसर सही है? क्या हो रहा है, कितना है एक आंसर? ए का वैल्यू कितना है? 2। So now this is 3 and this is 2, so 1 by x is equal to 3, so what is x? 1 कैसे? नहीं क्या किया, x is equals to 3 and y is equals to 2। नहीं, a है 3, तो 1 by x है 3। नहीं 1 by x is equals to 3, क्योंकि 1 को मैं अपोजिट साइड लेके गया हाँ, is equals to के,
तो 1 into 3 हाँ 1 1 into 3 कैसे हुआ? and then 1/3. तो क्या लिखूं मैं? तो फिर x is equals to 1/3. सिंपल सी बात है, x ऊपर गया 3 नीचे आया, x इज इक्वल टू 1/3। Yes. और y is equals to 1/2. ठीक है, ठीक है। Yes. So I sent one question on WhatsApp. This first question, ये आप कर लेना। Okay. 1/2x minus 1/y is equals to 1 minus x. Okay. Same है, बस values अलग है. Okay. इस क्वेश्चन को देखो, 11th क्वेश्चन को। 11 6x plus 3y is equals to 7xy. 3x plus 9y is equals to 11xy. Or x is equals to not equal to. इस xy का Okay. क्या क्या कर सकते हो आप? छोड़ सकते हैं xy को उधर ही. एलिमिनेशन से कर रहा है ना इसमें सॉल्व. हाँ, एलिमिनेशन भी करेंगे तो राइट साइड में मान लीजिए यहाँ पे 3xy माइनस 2xy हुआ तो माइनस xy आ गया. 6xy, तो 4xy मान लीजिए बचा, प्लस 4xy मान लीजिए, हाँ. है ना। तो अब ये दिक्कत करेगा, यहाँ पे 2x आया मान लो, तो दिक्कत करेगा नहीं। तो x तो फिर 2/4 तो 4 2 x कट जाएगा. हाँ, तो फिर ये पार्शियली करेक्ट है, बट ऐसा एक्चुअली सॉल्व नहीं होगा, वो दिक्कत आएगी। आप ट्राई कर सकते हो अगर होता है तो, बट ये ऐसे दिक्कत है इसमें, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, इसको हम लोग होल थ्रू आउट एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? सब में x है भाई, मतलब सबका x और y जो कॉमन होगा कट जाएगा. इससे क्या फायदा? तो फिर 6/y ऐसा करके कुछ आएगा, तो फिर उसको सॉल्व करेंगे फर्दर. 6/y, वेरी गुड। 6/y, हाँ 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 7, क्योंकि x ठीक है। y कट गया. वैसा ही क्वेश्चन बन गया है जैसा हमने अभी जस्ट किया है। यस. सो डू दिस क्वेश्चन। मैं होमवर्क करके अभी. हाँ, मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, ठीक है। यस. ओके. Okay. Now this question 12. क्वेश्चन 12 नीचे सॉल्व फॉर. अच्छा. ओके. तो आई गेस फिर इसको x-1 को अगर पूरे को a लिख दें तो, या फिर ये 5 टाइम्स कुछ वैल्यू है, इसको पूरे के हाँ. पूरे को a लिख सकते हैं, हाँ. इसको b लिख सकते हैं। हाँ. ऐसा इसीलिए क्योंकि ये सेम ही यहाँ पे रिपीट हो रहा है,
यस अगर ये मान लीजिए अगर y-3 होता, ये y-x-2 हो जाता तो अलग बात थी, पर इस केस में तो हम हाँ लोग कर सकते हैं क्योंकि सिमिलर है। हाँ। तो सॉल्व करो इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 6a 1b, अब इसको कॉमन करेंगे तो ऊपर को 6 से और नीचे को 5 से कर देंगे तो हमको आ जाएगा 30 प्लस 6, 30a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 12। हमको आएगा 30a प्लस 30a प्लस 6b प्लस इज इक्वल्स टू समझ में आया ना क्या किया हमने? हाँ हाँ। जस्ट फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा चेंज किया। तो फिर 30a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 12 और नीचे माइनस 30a प्लस 15b इज इक्वल्स टू -5। तो 30a कट गया तो आया 30a प्लस 6b इज इक्वल्स टू 12 और नीचे आया -30a प्लस 6 प्लस 15b माइनस इज इक्वल्स टू -5। तो फिर 30a कट गया तो फिर आया 21b is equals to is equals to 7, तो b is equals to 7 by 21 तो आया 1/3। ओके, ए वैल्यू क्विकली। अब इसको उसमें इक्वेशन में डालना पड़ेगा, तो आई गेस इसको हम लोग 5a plus 1 multiplied by 1/3, तो 1 कैंसल शायद से कितना? 1 कैंसल हो जाएगा क्या 1/3 से? 1 कैंसिल हो जाए मतलब? फिर 1/3 5a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2 बचा। कौन से इक्वेशन में आप इसको पुट कर रहे हो? फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। सो क्या आया? 5 टाइम्स a प्लस 5a प्लस 1/3 इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो आगे फिर 3 को उस साइड लेके गया तो 5a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 into 3, 2 into 3। क्योंकि डिनोमिनेटर को इज इक्वल्स टू के ऑपोजिट साइड लेके गया तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। यहाँ पे तो प्लस है। लेकिन डिनोमिनेटर को तो लेके नस्ल लेके जा सकते अगर हैं ना। ऐसा होता तो लेके जा सकते थे पूरे में। ओके, तो फिर पहले उसको कॉमन करना पड़ेगा। ये कॉमन करने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये एक वेरिएबल के साथ है और ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो आप इन दोनों को हाँ, साथ कर दो बस, बाकी फिर ये डिवाइड कुछ कर लेंगे। तो अब ये 5a इक्वल्स टू 2 minus 1/3। पाई तो ए फिर इज आई इक्वल गेस फिर 2 और 5a प्लस इज इक्वल्स टू 2 minus 1/3 को अगर हम लोग डिनोमिनेटर कॉमन कर दे तो फिर शायद से हो कितना आया? जाएगा। तो 5a इज इक्वल्स टू 6 minus 1/3। तो फिर 3 तो फिर 2 आया। 5a इज इक्वल्स टू 2। टू कैसे आया? मैंने 3 2 are 6 फिर तो -1। काटा किस लिए जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था? अच्छा, हमें मल्टीप्लाई करना था। एक सेकेंड,
हमारा यहाँ पे जो है 2 - 1/3 उसको लाइक 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना 1 से, तो 5 का वैल्यू फिर 5 है इज इक्वल्स टू 5 आया। नीचे 5 है इज इक्वल्स टू 5/3। फिर क्या करना है, a इज इक्वल्स टू 5/3 into 5, कितना होगा? तो फिर a इज इक्वल्स टू 1/3। वेरी गुड। सो ए की वैल्यू आ गई 1/3 हाँ और बी की वैल्यू 1/3। 1/3। सो अब जो हमारे पास ये लिया था हमने 1/x - 1 इज इक्वल टू 1/3, यस 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3, तो यानी कि दिस हाँ इज इक्वल टू दिस। यस फ्लिप कर दो इसको, हाँ हाँ दोनों साइड 1 है, और 1 नहीं भी होता तो आप, क्योंकि ये ऐसे है ना a/b c/d, तो आप इनको फ्लिप कर सकते हो। अगर बीच में +1 +e कुछ होता तो नहीं कर सकते थे, तो आपका डिनोमिनेटर लेके एलसीएम लेके करना होता। बट अभी तो ये नॉर्मल है, तो इसको हम लोग फ्लिप किया, और वैसे भी दिख रहा है हमको कि अगर ऊपर 1 है, ऊपर 1 है, यहाँ पे x - 1 है, यहाँ पे 3 है, तो x - 1 3 के बराबर होगा, हाँ और यहाँ पे y - 2 इज इक्वल टू 3। हाँ तो क्या हो गया, x क्या हो गया, x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू 2, 2। I mean 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू अरे 3। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो अब अगर x -1 is 3, तो फिर x is equals to 3/1 और 1/2, 3/1। क्योंकि हम लोगों ने 1 को उस साइड लेके गए ना। ओके सॉरी, 3 + 1। ठीक है, और इसका हाँ, और इसका होगा 3 + 2 5। देखते हैं सही आया कि नहीं। ठीक है, सही है। यस आया समझ में? हाँ अब इस क्वेश्चन में भी यही करेंगे सेम। यस इसमें क्या होगा, मान लीजिए अगर आपके पास x इज इक्वल टू 1/2 आया और हाँ ये 1/3 आया, तो आप ये क्या हो हाँ जाएगा, x - y इज इक्वल टू 2, हाँ राइट? हाँ हाँ यहाँ तक ठीक है? हाँ इसके आगे सॉल्व कर सकते हो इन दोनों इक्वेशंस को एक और बार बस। और हाँ लाइक, तो आ नॉर्मल जाएगा इक्वेशन 2 है ना हमारे अपॉन। पास, नॉर्मल इक्वेशन है ना ये दोनों, दो हाँ लीनियर हाँ इक्वेशंस। तो ये तो ये यस, वैसे ऐड करोगे तो हो जाएगा ये। हो जाएगा हाँ। 2x + ठीक है, 5 मान अपॉन। लीजिए ऐसा ये आंसर होता तो समझ में आ गया। पॉइंट था हाँ कि ये इनको फ्लिप करके दो इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करना है आगे, बस यही पॉइंट था। हाँ सो आई एम गिविंग दिस, आप इसको कर लेना। दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? यस ओके। अब ये जैसे ऊपर x + y था, अब इसमें 2x + 3y है, तो सेम है। अब इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल टू 2 बन गई, 3x - 2y इज इक्वल टू 3 बन गया। हो सकता है हाँ सेम यस। चीज है। तो इसमें a और b की वैल्यू क्या लेंगे, बस ये बता दो मेरे को। a का वैल्यू, a और b का वैल्यू a और b या फिर u और v, जो भी। तो a ले सकते हैं हम लोग 2, a2 2x 2x
या फिर वो उसको ले सकते हैं ना, हाँ ए 2x ले सकते हैं, बी 3y ले सकते हैं। ओके, लेकिन फिर वो सब में चेंज हो रहा है। ए 2x प्लस 3y ले सकते हैं और बी 3x माइनस 2y ले सकते हैं। सो या वन उसको बाय मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं ना, 2 into 2x प्लस 3 और 7 into 3x, क्योंकि क्या कह रहे हो? ओके नहीं लेकर सकते हैं। नहीं, मैं से कह रहा था कि जैसे उसको मल्टीप्लाई करके ले सकते हैं, लेकिन फिर सेकंड वाले में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा उनका, सेकंड वाले में। नहीं, फिर उस साइड जाएगा ना, इसका एलसीएम आएगा तो इसका ऐसा टर्म्स बनेंगे 6x² प्लस 6y² प्लस 2xy, ऐसा कुछ कुछ बनेगा। 2xy नहीं बनेगा ये, और ही कुछ बनेगा। 2x माइनस 4y और माइनस ज़्यादा ही आएगा, अलग ही आएगा वैल्यू। पॉइंट इस और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट? हाँ तो ये सही है अभी तक, यहाँ तक हाँ हाँ ये कर सकते हैं। इससे आगे कैसे होगा? हाँ, इससे आगे है यहाँ पे, कैसे होगा? आई गेस फिर इसको, फिर 1/a को u ले होगे हाँ और 1/b को v ले होगा। इससे अच्छा बी, इसको ही डायरेक्ट 1/a नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। तो ये सीधा क्या आएगा, 1/2a प्लस 12/7b। यस, आ रहा है समझ में? हाँ थोड़ा थोड़ा। पूरा समझा देते हैं, थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है। अगर ये आपने जैसे लिया था a को सिर्फ इतना वैल्यू लिया हुआ था 2x प्लस 3y, तो दिक्कत क्या थी, ये हाँ 1/a नीचे आ रहा है ना, हम्म, तो 1/a तो वही है, वो 1/x प्लस 1/y वाला दिक्कत है। हाँ तो फिर इसको आपको किसी और दूसरा लेना पड़ेगा, u v, इसको v लोगे। हाँ उससे अच्छा आप इसको ही 1/ ये ले लो। हाँ ओके 1/2x प्लस 3y 1/3x माइनस 2y। तो अब ये सीधा ऐसे आ जाएगा, है कि नहीं? वो 2 और 7 कैसे आया? कौन सा 2 और 7? 1/2a और 1 बाय ये क्या है, 12 बाय, 1/2 टाइम्स समथिंग है ना ये, 1/2 टाइम 2x प्लस 3। ओके 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 समझा। तो ये है क्या, बेसिकली ये है 1/2 इंटू 1/2x प्लस 3y। यस और इसको हमने ये ले लिया, ठीक है। अंडरस्टूड। यस और ये 12/7 इंटू 1/3x माइनस 2y है, हाँ तो ये हो जाएगा अभी। यस ओके हाँ समझा। हाँ लाइट बल्ब जला हाँ, पूरा, कितना डिम है अभी भी? नहीं नहीं जल गया। ठीक है। तो आप जो कह रहे थे उसका समझ में आया आपको? अगर 1/a आ जाता तो हमें एक और बार स्टेप को रिपीट करना पड़ता। हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में? यस सर आया। तो एक काम कर सकते हो, पिछला वाला क्वेश्चन मत करना, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। ओके ठीक, ओके, सो लेट्स मूव।
yes. चलो एक बहुत अच्छा सा दिखने वाला क्वेश्चन आया है 15, सेम Okay. पैटर्न पे है। क्वेश्चन 15। तो रूट में है, इसको तो पहले इसको रैशनलाइज करके कर सकते हैं। अच्छा, रूट में दिखते पहले रैशनलाइजेशन शुरू। फिर आ जाएगा √2√x प्लस 3√y इज इक्वल्स टू 2। क्या, फिर से बोलो। नहीं, मैं बता रहा था अगर रूट में कर रैशनलाइज कर दिया तो रैशनलाइज कैसे करोगे? वो रूट एक्स ऊपर ले लेंगे और फर्स्ट में √y दूसरे में ले लेंगे। इससे आपका क्या फायदा हुआ? वो भी है इसके लिए। हाँ, कुछ नहीं, ट्राई तो कर इतना सकते हैं हम लोग, बट इक्वेशन अब ट्राई बेटर करने लग के रहा है। बाद हाँ दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पर कुछ यूटिलिटी भी होनी चाहिए दिखने वालों चीज़ों के आगे, राइट? तो अब इस पे हाँ, कुछ कर सकते हैं हम लोग, क्या लगता है आपको? नहीं, शायद से इसको लाइक 1 बाय समथिंग कुछ करके 1 बाय इंटू 1/a। रूट। नहीं, वो मैं कह सके लाइक 1/x को ए ले लिया, वाई को बी ले लिया, 1/x। लेकिन उससे भी कुछ नहीं कर सकते। 1/x को a। उससे भी कुछ, हाँ मैं वही सोच रहा था कि लाइक उसको कुछ करके कर सकते थे, लेकिन नहीं, 1/x है उससे कहीं भी पे? कुछ। क्या है? 1 बाय वो आया था ना हमको 1/√x ऐसा अच्छा, करके। उसमें नहीं, इसमें बताओ। अब हाँ, वो गया, इसमें बताओ। okay. इसमें so it would be 2/a, 2/a। 2 into 1/√x हम्म। plus 3 into 1/√y ओके, is equals to 2। ठीक है, वेरी गुड। आगे? फिर सेम चीज दूसरे में भी करना होगा, आई हाँ, गेस। पहले इसका बताओ कुछ क्या होगा, किस लिए कर रहे तो हो पहले फिर मालूम ये तो हो चले। जाए, तो यू फिर राइट, ये हो बट जाएगा, तो फिर बोलो हम बोलो। लोग कर सकते हैं। ओके, अभी तक सही किया आपने। ओके, तो फिर इसको हम लोग ले सकते हैं ए की वैल्यू 1/x√x, 1/√x और बी का 1/√y। ये 2a प्लस 3b हो गया 12, और ये तो 4a हाँ, माइनस 9b इज इक्वल टू -1 हो गया। तो ये आ तो रहा है। यस, हाँ, क्या दिक्कत है? घबरा किस ले रहे थे? यही समझने का कोशिश कर रहा था क्या हो रहा है। अगर आगे के स्टेप्स नहीं समझ में आता तो उससे पहले वाले स्टेप्स लिख के देख लो, तो क्लैरिटी आ जाएगी दिमाग में। ओके, और अगर मान लो एक दो स्टेप करोगे तो समझ में आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, ठीक। सो फिर उसके बाद मान लीजिए अगर आपका ए की वैल्यू ए की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 3 आई, तो ये क्या हो जाएगा? √x इज इक्वल टू 1/3, राइट? हाँ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्क्वायर हो जाएगा इधर, हाँ, तो 1/9 हो गया। तो 1/9, यस, आ गया आंसर। y का भी ऐसे मान लो 1/2 आया होता तो y² 1/4 हो हाँ, जाता। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस, तो सेम पैटर्न क्या है, जो भी 1/, फॉर्म में है, कुछ भी 1/, फॉर्म में है उसको a ले लेना हाँ, है, और 1/, जो भी फॉर्म में है उसको b ले लेना है। ठीक है, ओके, बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1 रहना चाहिए, 2 3 नहीं रहना चाहिए। हाँ, अगर 1 है तो देन वी कैन प्रोसीड। आगे समझ में अभी तक जितने 4-5 टाइप के क्वेश्चंस किए हैं? यस, एनी डाउट? नो, दिस इज ऑन टफर साइड। ओके,
उस क्वेश्चन को देख के हालत खराब हो। यू कैन ट्राई। इसमें करना क्या मैं बता देता हूँ। इसमें करना क्या है, अब यहाँ पे है x इंटू वाई, राइट। हाँ अब सबसे पहले तो इसको a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो ये कुछ समथिंग x प्लस समथिंग y है, ये तो ठीक है। हाँ और इस साइड y x कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये कांस्टेंट हाँ। वैल्यू हो गया, ठीक है। ओके So this is in the form of a 1x plus b 1y is equal to c1, ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। अब इसमें दिक्कत है तो इसको मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं, a प्लस बी एक्स लिख सकते हैं इसको, हाँ और इसको a प्लस बी वाई ऐसे लिख सकते हैं। हाँ ये लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कैसे लिखा है? हाँ हाँ श्योर? यस ठीक है। अब यहाँ पे ये कॉमन दिख रहा है, सेम, हाँ यहाँ पे सीधा माइनस ही लगाना था, कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं। ओके तो कट गया यहाँ, तो फिर ए ओके, तो 2a भी बचा। तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बस ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखने में लगेगा, बट इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये अच्छा दिख जाएगा थोड़ा सा। हाँ ठीक है, सो ट्राई ऑन योर ओन, और नहीं आएगा तो लेट मी नो। ओके और देखो अगर एक्स वाई है और ए बी भी है सेम क्वेश्चन में, राइट, हाँ तो और वहां पे क्वेश्चन में लिखा होगा कि सॉल्व फॉर एक्स वाई और सॉल्व फॉर एक्स और वाई, ए भी। हाँ सॉरी ए बी, ठीक है, वो बताएंगे आपको। सो मोरल मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी एक्स एंड वाई ओनली, ऐसा नहीं है ए और बी जनरली ऐसा नहीं पूछेंगे कि एक्स वाई दिया है तो ए वाई भी पूछ लिया, ऐसा ए बी पूछ लिया तो ऐसा नहीं होगा। बट अब क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से ना, जैसे इसमें ए बी एक्स वाई सब है, उन्होंने पहले लिख दिया कि एक्स प्लस वाई को हमें पता करना। हाँ ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें, नॉर्मल हाँ रूट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 से 4 से करते थे, 3 से इससे करते थे, इसमें रूट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ आपके लिए, आपकी सबसे पहली बात, आपको एक चीज इस क्वेश्चन को देख के समझ में आना चाहिए कि जब राइट साइड में सब कुछ जीरो है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू जीरो ही होगी। हाँ सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये करके भी देख लेते हैं, मान लो यहाँ पे 1 2 3 कुछ होता, यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे +2 है, प्लस √2 है, हाँ यहाँ पे -√3 है, हाँ तो यहाँ पे अगर √6 करना है इसको और यहाँ पे √6 करना है तो बराबर हो जाएगा, तो तो यहाँ उसको पे √3 और √2 से करना यस, so this would become √4 minus √6 और this would become 15x plus √6y। अब इसको अगर ये 1 2 3 राइट साइड में होते तो ये अच्छे से सॉल्व हो जाता, पर अभी इसका आंसर हाँ 0 ही आने वाला है एनीवे। हाँ ठीक है, यस ठीक। ये क्वेश्चन है, इसमें पहले हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा एलसीएम लेके इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करके इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, एलसीएम लोगे, इसमें यही करोगे, फिर ये कुछ इस साइड आएगा, हाँ उस साइड आएगा, फिर ये सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आएगा ये। तो ये फॉर्मेट समझ रहे हो, ये कैसा फॉर्मेट है?
हाँ लिखा। थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है। इस पहले तो इस फॉर्म में लाने में थोड़ा सा इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, बट आपको मेथड समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ लिखा है। ठीक है। अगर ये 1/x+y होता तब तो इसका जैसे ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग वैसे करते इसको, राइट? हम्म। अभी इसमें कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आ गया फिर से, तो आ गया तो आ आई गया, एक्स आई वाला। नॉर्मल करेंगे। बट ये उससे सिंपल है एक्चुअली, उससे सिंपल है, अच्छा, तो आज नहीं करेंगे। छोटा सा लग रहा है इसका सॉल्यूशन। हाँ, इसका सॉल्यूशन छोटा सा है। इसमें क्या किया इन्होंने पता है एक्चुअली? 2x 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9/xy। लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2y प्लस 3x/xy, राइट? यस। xy कट गया क्योंकि ये यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, होल थ्रू आउट डिवाइड कर रहा है ना ये, यस। काट दिया तो आ गया इक्वेशन हमारे पास। अब तो सिंपल ही है। यस। वैसे ये वाला भी है, मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन, है ना? सो आई थिंक विल नॉट कंटिन्यू, बहुत क्वेश्चन हो गया आज के लिए। बस यू रिमाइंड मी वन क्वेश्चन टाइप जो मैंने अभी नहीं कराया है, दैट इज नॉट रियली इम्पोर्टेंट बट you should know this type of question. So just remind, I'm forwarding you on WhatsApp. Yeah, just remind me next time. Example. Oh. ओके, सो समझ में आया आपको? ये आज जो हमने क्वेश्चंस किए, पॉइंट वही है कि हम लोग 1/x या फिर 1/x+y जो भी है उसको एक दूसरे वेरिएबल का सब्स्टिट्यूट करके और फिर सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, I got that question. क्या कह रहे हो? Yes, I got that question. हाँ, Solve for x and y वाला. Okay. तो प्रॉब्ली अभी एक्चुअली ये इससे क्या हो, ये जो आज हमने जो टाइम स्पेंड किया इतना, क्योंकि आज हमने 10-12 क्वेश्चंस किए हैं, तो ये आपका सॉल्विंग प्रैक्टिस इसमें अच्छा खासा हो गया है ना? और जो मैंने 3-4 क्वेश्चन किए हैं तो उससे आपका एलिमिनेशन मेथड भी क्लियर हो जाएगा और आपका सॉल्विंग मेथड जो वो है वो भी स्किल डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो इसको Yes. रिलीजियसली कीजिएगा, आराम से बैठ के कीजिएगा, और फिर अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 2 ही 3 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, Okay. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उतना ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, और फिर वर्ड प्रॉब्लम्स प्रॉब्ली एक क्लास वर्ड प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व करेंगे, 10-15 क्वेश्चंस। ठीक है, Okay. Yes. ओके, सो शैल वी स्टॉप? Okay. ठीक है, Yes. ओके, बड़े खुश हो गए Yes. थक गए। ओके, दिन में क्लास था आज, भाग गया।